आतंकी संगठनों के साथ एक मीटिंग की है। इसमें जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी आईएसआई ने प्लान किया, उसकी सारी डिटेल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लग गई है। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट में आप देखिए पीओके में आईएसआई की इस मीटिंग में हुआ क्या क्या और उसके टारगेट लिस्ट में टॉप पर कौन कौन है। तारीख 2 जून 2021, जगह त्राल, पुलवामा, जम्मू कश्मीर। बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या। तारीख 9 अगस्त 2021, जगह लाल चौक, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या। तारीख 17 अगस्त 2021, जगह ब्राजू, कुलगाम, जम्मू कश्मीर। बीजेपी कार्यकर्ता जावेद अहमद डार की हत्या। तारीख 19 अगस्त 2021, जगह देवसर, कुलगाम, जम्मू कश्मीर। अपनी पार्टी के नेता गुलाम हुसैन लोन की हत्या। आतंकवादी हमलों की ये तारीखें भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन सब का मकसद एक ही था, जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह बढ़ती हुई शांति को रोकना, तेजी से डेवलप हो रहे कश्मीर घाटी में खौफ पैदा करना। इन सारी टारगेट किलिंग्स के पीछे है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना। खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि आईएसआई ने ऐसी हत्याओं में तेजी लाने के लिए पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में कई आतंकी संगठनों के साथ मीटिंग की है। आतंकी संगठनों के साथ मीटिंग में क्या हुआ, आईएसआई की तरफ से उन्हें किस तरह का मिशन दिया गया है, उसकी पूरी डिटेल भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास मौजूद है। उसका एक हिस्सा एबीपी न्यूज के हाथ भी लगा है, जिसमें आईएसआई की खतरनाक साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। आईएसआई की इस खतरनाक साजिश के 5 बेहद अहम पॉइंट्स हैं। पहले और दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि भारत में आतंकी हमलों के लिए एक नया ग्रुप बनाया जाए, जो वहां होने वाले तमाम हमलों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। इन्हें कहा गया है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के इन्फॉर्मर्स, इंटेलिजेंस पर्सनल और नॉन लोकल्स जो आरएसएस या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको टारगेट बनाया जाए। खुफिया जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकवादी संगठनों को टारगेट किलिंग की एक लिस्ट भी दी। इस लिस्ट में स्थानीय राजनेताओं से लेकर नौकरशाहों समेत अनेक लोगों के नाम शामिल हैं। बैठक में कड़े निर्देश के तौर पर यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो या ना हो, लेकिन टारगेट किलिंग लगातार चलती रहनी चाहिए। दस्तावेज के तीसरे और चौथे पॉइंट में टारगेट किलिंग वाली लिस्ट की बात कही गई है। देखिए, लिखा है कि अभी शुरुआती लिस्ट 200 लोगों के नाम और उनकी गाड़ियों की जानकारी के साथ दी गई है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के इन्फॉर्मर्स, इंटेलिजेंस पर्सनल, मीडिया पर्सनल जो केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों के करीबी हैं, और साथ ही जो बड़े नाम वाले नॉन लोकल और कश्मीरी पंडित शामिल हैं। चौथे पॉइंट में साफ लिखा है कि टारगेटेड किलिंग्स जारी रहनी चाहिए, भले ही जम्मू कश्मीर में चुनाव ना हो रहे हों। इन पर हमला करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, जिनके नाम सुरक्षा बलों के लिस्ट में नहीं है, जो अकेले काम करते हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठनों को सरेंडर कर चुके आतंकियों से संपर्क में लाने को कहा गया है। सरेंडर कर चुके आतंकियों का ब्रेन वॉश कर फिर से आतंकी बनाने का काम शुरू करने का हुक्म दिया गया है। आईएसआई के हुक्म की तामील करने के लिए आतंकी कमांडरों ने सरेंडर कर चुके आतंकियों से संपर्क किया। सरेंडर कर चुके आतंकियों से आतंकी संगठनों की बातचीत की एक-एक डिटेल सुरक्षा बलों को मिल गई। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले 15 दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर में 12 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। इनमें पाकिस्तानी आतंकवादियों समेत आतंकी संगठनों के कमांडर भी शामिल हैं। खासतौर पर हाजी आरिफ और ब्रेन वॉश की स्पेशल ट्रेनिंग लेकर भारत आए पाकिस्तानी आतंकी अबू जरार को ढेर करना सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबियों में शामिल है। इस साल अब तक 174 आतंकियों को मारा जा चुका है। अलग अलग आतंकी घटनाओं में 35 आम नागरिक भी मारे गए हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक 366 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर से आतंकियों के लगातार हो रहे सफाये से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी
आईएसआई और ज्यादा बौखला गई है। इसीलिए वो भारत में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कराने की कोशिशों में जुट गई है। खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए बीते दिनों में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी के अनेक अधिकारियों ने पाकिस्तानी सीमा में मौजूद आतंकवादी शिविरों का दौरा भी किया, जहां से लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादी खराब मौसम का फायदा उठाकर भारत में घुसने की फिराक में हैं। आईएसआई न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में है, बल्कि उन्हें हथियार उपलब्ध कराने की भी प्लानिंग है। एबीपी न्यूज के पास मौजूद खुफिया दस्तावेज के 5वें पॉइंट में इसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें लिखा गया है कि टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम देने के लिए पिस्तौल और ग्रेनेड लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए स्मगल किए जाएंगे और इसके लिए उरी और तंगधार सेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। आईएसआई इन्हीं इलाकों से विस्फोटक और हथियार भेजने की फिराक में है, लिहाजा सुरक्षा बलों को ड्रोन्स पर निगाहें रखने को कहा गया है, क्योंकि वही एक ऐसा साधन है जिसके जरिए इस खराब मौसम में भी एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से हथियार भेजे जा सकते हैं। जाहिर है सुरक्षा बलों की कोशिश इस पूरे प्लान को ध्वस्त करने की। संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।